मूवी के शुरुआत में हमें राम प्रसाद नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि हैदराबाद जाने वाला था लेकिन प्लान कैंसिल करके घर वापस आ रहा होता है। जैसे ही वो घर आता है, उसकी बीवी झांसी उसे देखकर चौंक जाती है। राम उसको नजरअंदाज करके कपड़े बदलने के लिए जैसे ही कबोर्ड खोलता है, तभी उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। राम समझ जाता है कि झांसी उसे देखकर क्यों चौंक गई थी। दरअसल उसका अफेयर चल रहा था। राम बहुत दुखी हो जाता है और उसको यहाँ से चले जाने को कहता है। तब झांसी कहती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी पर तुम ये बात किसी को मत बताना। फिर अगले सीन में राम के घर पुलिस आती है। राम को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब पुलिस राम को घर से बाहर लेकर आती है, तब राम देखता है कि उसकी बीवी वुमन वेलफेयर के औरतों के साथ खड़ी होती है। दरअसल झांसी ने उस पर रेप का केस कर दिया था। पुलिस उसे एक दिन के लिए ले जाकर छोड़ देती है। अब उसके मोहल्ले वाले भी उससे नफरत करने लगे थे। इससे वो काफी परेशान हो गया था। अगले सीन में हम ऑफिसर केडी को उसके डॉगी मैक्स के साथ जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वहीं पर उन्हें एक लाश मिलती है। लाश के मोबाइल से केडी इसके भाई को फोन करके जल्दी आने को बोलता है। वहां पर आकर उसका भाई मर्डर के बारे में पूछता है। तब केडी उसे ही अरेस्ट कर लेता है। दरअसल जब केडी ने उसे यहाँ आने को कहा था, तब उसने एड्रेस नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वो सही जगह आ गया था। फिर अगले सीन में हमें वाइजाग के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहाँ पर नए एडीजीपी का ट्रांसफर हुआ था और वहाँ पर वर्षा नाम की लड़की की भी पोस्टिंग होती है। अगले सीन में हम केडी की जीएफ आर्या को देखते हैं, जो कि वुमन वेलफेयर की मेंबर है। फिर अगले सीन में हम एक पब को देखते हैं, जहाँ पर उस पब की मैनेजर बाउंसर को घर जाने को बोल रही थी। अगले सीन में जब केडी अपनी जीएफ के साथ होता है, तभी उसे उसके दोस्त अभी का फोन आता है, जो केडी को उससे मिलने बुलाता है। जिसके बाद केडी और वर्षा एक पब में जाते हैं। ये वही पब था जो हमें दिखाया गया था। जब केडी पब के अंदर जाकर देखता है, तो क्या पब की मैनेजर का मर्डर हो चुका था। उसके हाथ, पैर और गले को काट दिया गया था। उसके गले पर दांतों का निशान था। उसके फिंगरप्रिंट कटे हुए थे, लेकिन वहां पर जूतों के निशान थे। इसके बाद केडी पब के ओनर से पूछताछ करता है। तब ओनर बताता है कि इस लड़की का नाम संजना है और वो पिछले 2 साल से पब में काम कर रही थी। फिर अगली सुबह केडी और अभी फोरेंसिक लैब जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पब में जो लाश मिली थी वो संजना की थी ही नहीं। संजना का सिर्फ सर था, बाकी हाथ, पैर और धड़ दूसरी औरतों के थे। और जिसने बाइट किया है, उसके आगे के 2 दांतों के बीच एक एक्स्ट्रा दांत है। और जूते के निशान से पता चलता है कि जूता फिला कंपनी का है, जिसका नंबर 9 है। इसके बाद केडी और वर्षा केस की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। अगले सीन में वो लोग रुचिता से मिलते हैं, जो कि संजना की रूममेट थी, जहां पर केडी रुचिता के बॉयफ्रेंड कुमार को देखता है। पड़ताल के दौरान केडी को पता चलता है कि पब के ओनर ने संजना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। केडी जांच के लिए संजना के गांव भी जाता है, जहां पर संजना के पिता संजना को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। केडी उनसे वादा करता है कि वो संजना को न्याय जरूर दिलाएगा। जब केडी संजना के रूम की तलाशी कर रहा था, तब उसे संजना के बचपन के तस्वीर में एक लड़का दिखता है, जिसके आगे के 2 दांतों के बीच एक एक्स्ट्रा दांत था। केडी जब उसके बारे में पूछताछ करता है, तो उसे पता चलता है कि इसका नाम राघव है और ये वैजाग शहर में काम करता है। केडी को अब राघव पे शक हो गया था, इसलिए वो अभी को बोल के उसके घर जाने को बोलता है। जब केडी और अभी उसके घर जाते हैं, तब वो घर पर नहीं होता, इसलिए वो घर की तलाशी में लग जाते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें जूते मिलते हैं, जो फिला कंपनी के थे और क्राइम सीन के फुटप्रिंट से मैच कर रहे थे। केडी को अब पूरा यकीन हो गया था कि राघव ही किलर है, इसलिए वो राघव को पकड़ने के लिए उसके काम पर जाता है। लेकिन राघव केडी को देखते ही भागने लगता है, लेकिन केडी जैसे तैसे उसे पकड़ लेता है। लॉकअप में पूछताछ के दौरान राघव बताता है कि वो मर्डर के दिन वैजाग में नहीं बल्कि काकीनाडा में था। तब राघव कहता है, अगर तुम काकीनाडा में थे तो मुझे प्रूफ दिखाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन राघव इनकार कर देता है। तभी फोरेंसिक लैब से वर्षा का फोन आता है। वर्षा बताती है कि जूतों पर खून मिला है, इसका मतलब राघव ही मर्डर है। पुलिस स्टेशन में सभी लोग किलर को पकड़ने के लिए केडी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन केडी कहता है, अभी भी केस सॉल्व नहीं हुआ, हमें उन तीनों लड़कियों को भी ढूंढना है। इस घटना को लेकर लोग काफी गुस्सा हो गए थे। वो सड़कों पर उतरकर राघव को जल्दी से जल्दी फांसी देने की मांग कर रहे थे। इसलिए दबाव में आकर पुलिस राघव का इनकाउंटर करने का सोचती है। लेकिन तभी केडी को एक मेल आता है। उस मेल को जब केडी खोलता है, तब उसे पता चलता है कि राघव सच बोल रहा था। मर्डर के दिन वो वैजाग में नहीं बल्कि काकीनाडा में अपनी जीएफ के साथ था। दरअसल उसकी जीएफ शादीशुदा थी, इसलिए वो बताने से मना कर रहा था। केडी एनकाउंटर रोकने के लिए ऑफिसर्स को फोन करता है, पर वो फोन नहीं उठाते। इसलिए परेशान होकर केडी न्यूज चैनल में फोन करके उनको सारी बात बता देता है। उस टाइम डीजीपी भी न्यूज देख रहा था। एनकाउंटर की न्यूज देखने के बाद डीजीपी तुरंत एनकाउंटर रोकने का ऑर्डर देता है। राघव एनकाउंटर में बच तो जाता है, लेकिन जब केडी उसे जेल में मिलने जाता है, तब उसने सुसाइड कर ली थी।
इसे देखकर केडी बहुत परेशान हो जाता है। जब केडी जेल से बाहर आता है तब उसे अपने गाड़ी की कांच पर रुचिटा की फोटो दिखती है। केडी समझ जाता है कि किलर का अगला निशाना रुचिटा है, लेकिन केडी जब रुचिटा के घर जाकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। जब वो वापस गाड़ी के पास आता है तब इस बार उसे आर्या की फोटो दिखती है। इस बार केडी बहुत पैनिक हो जाता है और घर जाके देखता है तो आर्या एकदम सेफ थी, लेकिन बाथरूम के शीशे पर अजीब सा स्केच बना हुआ था। केडी समझ जाता है कि किलर उसके साथ गेम खेल रहा है। किलर को पकड़ना केडी के लिए जरूरी हो गया था। इसी दरमियान केडी और वर्षा एक पब में जाते हैं, जहां पर एंट्री के लिए हाथ पर एक स्टैंप लगाना होता है, क्योंकि इसी तरह का स्टैंप क्राइम स्पॉट पे मिले हाथ पर भी था। वहां पर जाके केडी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम तान्या है और वो कुछ महीनों पहले मिसिंग हो गई थी। न्यूज चैनल में तान्या को देखते ही आर्या केडी को फोन करके बताती है कि वो इस लड़की को जानती है। दरअसल तान्या हर नाम के वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर थी, जिसके बाद केडी और वर्षा हर विमेन वेलफेयर एसोसिएशन में जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां की प्रेसिडेंट नहीं थी और तान्या 6 महीने पहले गायब हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता होता। केडी जब और पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि वहां की एक्स प्रेसिडेंट का भी किसी ने मर्डर कर दिया था। केडी समझ जाता है कि किलर वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन वाली औरतों को टारगेट कर रहा है। इसके बाद केडी सब मेंबर्स से पूछताछ करता है, लेकिन वहां पर किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन वहां पर बहुत सालों से काम करने वाली बूढ़ी बाई होती है। जब केडी उस बाई से प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है तब वो बाई उसे पूजा के बजाय झांसी के बारे में बताती है। दरअसल झांसी 15 साल पहले इस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी और इसका भी मर्डर हुआ था। ये बाई केडी को झांसी के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद केडी झांसी के घर की तलाशी करने का सोचता है। केडी जब झांसी के घर की तलाशी कर रहा होता है तब उसे हाइट मार्क्स दिखते हैं, मतलब उसका बच्चा भी था। फिर आगे चलकर केडी को एक स्केच दिखता है, जिससे पता चलता है कि वो बच्चा उससे नफरत करता था। फिर आगे उन्हें ट्री हाउस दिखता है, जिसको राम प्रसाद ने बनाया था। उस ट्री हाउस में उन्हें राम की तस्वीर और कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिस पर राम को उसके बेटे ने श्रद्धांजलि दी थी। दरअसल राम ने उस घटना के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। झांसी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर के ड्राइंग से केडी समझ जाता है कि किलर झांसी का बेटा ही है। पेपर में दिखे श्रद्धांजलि वाले एड के बारे में और पता करने के लिए केडी पुराने न्यूज़पेपर चेक कर रहा था। तभी डीजीपी उसे खबर लीक करने के लिए उसे सस्पेंड कर देता है और आर्या की सिक्योरिटी भी हटा देता है। इससे परेशान होकर केडी घर जाता है, लेकिन किलर आर्या को ले चुका था। केडी सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगता है। तभी वर्षा न्यूज़पेपर लेकर केडी के पास आती है। न्यूज़पेपर चेक करते वक्त केडी देखता है कि श्रद्धांजलि वाले एड के साथ साथ फ्री डेंटल कैंप का भी एड हर साल न्यूज़पेपर में था। केडी समझ जाता है कि इन सब को डेंटिस्ट ने मारा है, क्योंकि पूजा और संजना टीथ ब्रेसेस यूज करती थी। उसके बाद केडी जब आर्या की डायरी चेक करता है तो उसे डेंटल क्लिनिक का एड्रेस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अभी पूजा का केस देख रहा था, तब उसे पता चलता है कि पूजा के मर्डर के 1 हफ्ते पहले कोई ब्लैक हुडी में उसे फॉलो कर रहा था। पुलिस अभी को उसकी फोटो ईमेल करती है। केडी जल्दी से क्लिनिक जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे वहां पर एक ग्रुप फोटो मिलती है। दूसरी तरफ अभी फोटो देखता है तो वो कुमार होता है और ग्रुप फोटो में भी कुमार है, मतलब किलर और झांसी का बेटा कोई और नहीं कुमार है। तभी कुमार पीछे से आकर केडी को चाकू मार देता है, जिसके बाद केडी और कुमार के बीच मारामारी हो जाती है, जिसमें केडी बेहोश हो जाता है। वही अभी वर्षा को फोन करके कुमार के बारे में बता देता है। जब केडी को होश आता है तो वो देखता है कि वो चेयर से बंधा है और आर्या भी चेयर से बंधी है। तभी कुमार बताता है कि उसने उन सभी को क्यों और किस लिए मारा था। दरअसल वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उसकी अयाश माँ की वजह से उसके पापा को आत्महत्या करनी पड़ी, इसलिए वो उसके माँ जैसी औरतों को सपोर्ट करने वाली औरतों से नफरत करता है। तभी केडी को याद आता है कि मैक्स भी उसके साथ आया है, लेकिन वो उसे बुला नहीं सकता था क्योंकि दरवाजा बंद था। तब केडी उसे बातों में उलझाकर दरवाजा खुलवाता है। दरवाजा खोलते ही केडी सीटी बजाकर मैक्स को बुलाता है। मैक्स हीरो की तरह एंट्री मारकर कुमार पर हमला कर देता है। तभी वर्षा भी वहां आ जाती है। केडी और आर्या घायल थे, इसलिए वो उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। वही मूवी के आखिरी सीन में केडी आर्या से शादी कर लेता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वही उनकी शादी में नया ऑफिसर भी आता है। वो ऑफिसर कौन है ये आपको मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।